इस जीवन की सबसे बड़ी खोज यह नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है या कितनी सुविधाएं हैं। असली खोज यह है कि हम उस परम सत्ता, उस अदृश्य शक्ति को कैसे महसूस करें जिसने हमें जन्म दिया है, जो हर पल हमारे साथ है और जिसे हम ईश्वर कहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ईश्वर सचमुच हमारे पास है? क्या हम उनसे सीधा संबंध बना सकते हैं? और यदि हां, तो कैसे? ईश्वर के साथ संबंध बनाने का अर्थ है अपने जीवन में एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे मार्गदर्शक और एक ऐसे प्रेमपूर्ण सहारे को स्वीकार करना जो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। इंसानी रिश्ते टूट सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ईश्वर का साथ अटूट है। समस्या यह है कि हम उस रिश्ते को गहराई से जी नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि भीतर की आवाज को सुनने का समय ही नहीं मिलता। यदि हम ध्यान से देखें तो ईश्वर हमारे लिए अजनबी नहीं है। बचपन में जब हम मासूमियत से आसमान की ओर देखते थे और कोई हमें कहता था कि भगवान वहां ऊपर रहते हैं, तो हम सहज ही विश्वास कर लेते थे। वह विश्वास कोई कल्पना नहीं थी, वह हमारे भीतर छिपी आत्मा की सच्चाई थी। धीरे धीरे जीवन की भागदौड़, संघर्ष और समस्याएं हमें उस सहज भाव से दूर ले जाती हैं। लेकिन ईश्वर का संबंध किसी पूजा पाठ के बड़े कर्मकांड से नहीं जुड़ा, बल्कि यह हमारे दिल की गहराई में छिपे सरल भाव से जुड़ा है। ईश्वर को पाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा हमें याद दिलाने के लिए बने हैं कि एक परम शक्ति है। लेकिन असली मुलाकात तब होती है जब आप अपने भीतर झांकते हैं, जब आप थोड़ी देर शांति में बैठकर आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी हर सांस में कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही है। तब आप समझने लगते हैं कि ईश्वर वास्तव में आपसे दूर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही है। संबंध बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है प्रेम। जिस तरह हम अपने किसी प्रियजन से बार बार बात करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें ईश्वर से बात करनी चाहिए। यह बात औपचारिक प्रार्थना तक सीमित नहीं है। यह वैसा संवाद है जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। आप ईश्वर को बता सकते हैं कि आज आपके दिन में क्या हुआ, आपको कौन सी समस्या सताती है, आप किस चीज के लिए आभारी हैं। आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। ईश्वर कोई कठोर न्यायाधीश नहीं है। वे एक करुणामयी पिता, एक दयालु माता, एक सच्चे मित्र की तरह हैं। जब आप सरलता से अपने हृदय की बात ईश्वर से कहेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही है और आपके बोझ को हल्का कर रही है। संबंध गहरा बनाने का दूसरा मार्ग है सुनना। हम अक्सर ईश्वर से मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं। ध्यान, मौन और शांति का अभ्यास यही सिखाता है कि आप ईश्वर की फुसफुसाहट को कैसे सुने। जब आप हर दिन कुछ क्षण शांत बैठेंगे और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक शांति उतरने लगेगी। उसी शांति में आप महसूस करेंगे कि कोई आपके भीतर प्रेम और साहस भर रहा है। यही वह क्षण है जब ईश्वर आपको उत्तर दे रहे होते हैं। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता केवल ध्यान और प्रार्थना तक ही सीमित नहीं है, यह आपके कर्मों से भी प्रकट होता है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी छोटे से कार्य में भी ईमानदारी दिखाते हैं, तो आप केवल इंसान की सेवा नहीं करते, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों में झलकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मानवता की सेवा की, उसने ईश्वर की पूजा की। धीरे धीरे जब आप ईश्वर को हर छोटे बड़े क्षण में देखने लगते हैं, तब आपका रिश्ता गहरा होने लगता है। फिर चाहे आप अकेले हों, परेशान हों या किसी कठिनाई में हों, आपको भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपके हर आंसू को समझता है और हर मुस्कान में सहभागी है। यही एहसास ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। इस संबंध की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें दिखावे की कोई जरूरत नहीं। आपको किसी बड़ी भाषा या संस्कार की आवश्यकता नहीं। आपको बस सच्चाई, विश्वास और प्रेम की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने सहज होकर बोलता है, वैसे ही ईश्वर के सामने बोलिए। उनकी कृपा आपको वैसे ही घेरेगी जैसे सूरज की रोशनी बिना भेदभाव सबको घेरे रहती है। इसलिए यदि आप जीवन में कभी खालीपन, अकेलापन या निराशा महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि यह संकेत है कि आपको अपने सच्चे मित्र, अपने सच्चे सहारे ईश्वर की ओर लौटना है। कुछ पल निकालिए, अपने मन की गहराइयों में जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि फिर चाहे संसार आपको कितनी भी
चोट पहुंचाए, आपका हृदय हमेशा ईश्वर की शांति और प्रेम से भरा रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। यह संबंध अनंत है, अटूट है और जीवन के हर मोड़ पर हमें सहारा देने वाला है। जीवन का सबसे गहरा और सबसे अद्भुत अनुभव तब होता है जब इंसान यह समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ हर समय कोई ऐसी शक्ति है जो उसे देख रही है, उसकी रक्षा कर रही है और उसके भीतर से उसे मार्गदर्शन दे रही है। यही शक्ति ईश्वर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर को देखना असंभव है, उनसे संबंध बनाना केवल साधु संतों का काम है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर इंसान के लिए है। जिस तरह हवा को हम आंखों से नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, उसी तरह ईश्वर का अनुभव भी होता है। उन्हें महसूस करने के लिए हमें किसी बड़े ज्ञान, किसी विशेष भाषा या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि वे हमारे भीतर हैं। जब हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा जाते हैं तो वहां हम केवल अपनी आस्था को जगाने जाते हैं। असली मंदिर तो हमारे हृदय में है। जब आप चुपचाप बैठकर आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आप जान पाएंगे कि हर सांस के साथ कोई अदृश्य शक्ति आपको जीवित रखे हुए है। वही शक्ति ईश्वर है। अब सवाल उठता है कि उनसे रिश्ता कैसे बनाया जाए। दरअसल रिश्ता बनाने का अर्थ है उनसे वैसे ही संवाद करना जैसे आप अपने सबसे करीबी मित्र से करते हैं। सुबह उठते ही, चाहे 1 मिनट ही क्यों न हो, मन ही मन ईश्वर से कहें, धन्यवाद कि आपने मुझे एक नया दिन दिया। दिन भर की घटनाओं के बाद रात को सोने से पहले कहें, धन्यवाद कि आपने मेरा दिन पूरा करवाया। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह सरल भाव है। जैसे जैसे आप इस भाव को अपनाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ईश्वर वास्तव में आपके हर शब्द को सुनते हैं। बहुत लोग यह सोचते हैं कि प्रार्थना करने के लिए लंबी लंबी मंत्रों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप है सरल और सच्ची बातचीत। जैसे बच्चा अपनी मां से कहता है कि उसे भूख लगी है, वैसे ही ईश्वर से कहिए कि आपको मदद चाहिए। जैसे बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे डर लग रहा है, वैसे ही ईश्वर से कहिए कि आपको साहस चाहिए। जब आप इस सरल संवाद की आदत डालेंगे, तब आपका दिल हल्का होगा और धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास की रोशनी बढ़ेगी। ईश्वर केवल हमारी बातें सुनते ही नहीं, बल्कि हमें उत्तर भी देते हैं। उनका उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि परिस्थितियों में आता है, किसी अजनबी की मदद में आता है, किसी कठिनाई से अचानक निकलने में आता है, या फिर आपके दिल की गहराई में उतरने वाली शांति में आता है। लेकिन यह सुनने के लिए हमें थोड़ा मौन सीखना होगा। दिन भर की भाग दौड़ में जब हम 5-10 मिनट शांत होकर बैठते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। उसी शांति में हम ईश्वर की फुसफुसाहट को महसूस कर सकते हैं। संबंध का दूसरा पहलू है आभार। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास यह क्यों नहीं है, हमारी यह इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई। लेकिन जब आप ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं तो आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं। सुबह की धूप, ताजी हवा, परिवार का प्यार, भोजन की थाली, ये सब ईश्वर के उपहार हैं। जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके और करीब आ रहे हैं। ईश्वर के साथ रिश्ता केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, यह आपके कर्मों से भी दिखाई देता है। जब आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी बीमार की मदद करते हैं, किसी उदास को मुस्कान देते हैं, तो वास्तव में आप ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर को फूल या प्रसाद की नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। जब आप इंसानियत की सेवा करते हैं तो आपका ईश्वर के साथ संबंध गहराता है। यह भी याद रखें कि ईश्वर से रिश्ता किसी डर पर आधारित नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो ईश्वर दंड देंगे, लेकिन असली संबंध प्रेम पर आधारित होता है। जैसे बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, वैसे ही ईश्वर से प्रेम कीजिए। उनसे डरने की जगह उन पर भरोसा कीजिए। जब कठिनाइयां आएंगी तो यह विश्वास आपको सहारा देगा। धीरे धीरे जब यह रिश्ता गहरा होगा तो आपको हर जगह ईश्वर दिखने लगेंगे। आपके आसपास की प्रकृति में, हर इंसान में, हर परिस्थिति में। तब जीवन की परेशानियां आपको तोड़ेंगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएंगी।
क्योंकि आप जान पाएंगे कि कोई है जो हमेशा आपके साथ है। यह एहसास ही सबसे बड़ा खजाना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कोई दूर की चीज नहीं है। यह वही सरल और सच्चा रिश्ता है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपने दिल को खोलना है, उनसे बात करनी है, उन्हें सुनना है और अपने कर्मों में उनका प्रेम उतारना है। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। अकेलापन मिट जाएगा, भय कम हो जाएगा और आपके भीतर एक अटूट शांति बस जाएगी। यही ईश्वर के साथ संबंध की पहचान है। एक ऐसा रिश्ता जो सदा कायम रहता है, जो कभी टूटता नहीं और जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। जीवन की सच्चाई यह है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे उसके पास कितना भी धन, नाम और प्रसिद्धि क्यों ना आ जाए, भीतर एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या मैं वास्तव में अकेला हूं या कोई है जो मेरी हर सांस, हर कदम और हर परिस्थिति में मेरे साथ है। यह सवाल हमेशा हमें भीतर की गहराई में ले जाता है और वहीं पर हमें उस शक्ति का अनुभव होता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना कोई कठिन साधना नहीं है। यह उतना ही सहज है जितना किसी प्रिय मित्र से बातचीत करना। फर्क इतना है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा मन बिल्कुल पवित्र होता है और हमें सहज ही लगता है कि भगवान हमारे पास हैं। हम उनसे मासूमियत से बातें करते हैं। धीरे धीरे जीवन की उलझनों में हम उस सरल भाव को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी हमसे दूर नहीं जाते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। यदि आप सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको बाहरी शोर से थोड़ा हटकर भीतर की आवाज सुननी होगी। हर दिन कुछ समय निकालकर चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। वही शांति ईश्वर का पहला स्पर्श है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा की खिड़की खुलती है और वहीं से ईश्वर की रोशनी भीतर उतरती है। लेकिन यह संबंध केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। ईश्वर से रिश्ता उसी तरह गहराता है जैसे किसी इंसानी रिश्ते में होता है, संवाद से। आप उनसे खुलकर बात कीजिए, उन्हें अपने दिन की घटनाएं बताइए, अपनी समस्याएं साझा कीजिए, अपनी खुशियां सुनाइए। आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। ईश्वर कोई कठोर न्यायाधीश नहीं है, वे प्रेममय माता पिता की तरह हैं। जब आप उनसे सहज होकर संवाद करेंगे तो आपको भीतर से लगेगा कि कोई आपकी हर बात सुन रहा है। यही एहसास आपके और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है। संबंध को और गहरा करने का एक और तरीका है आभार। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा हृदय विनम्र होता है। सुबह की धूप, रात का सन्नाटा, किसी अजनबी की मुस्कान, परिवार का स्नेह, ये सब उपहार हैं। जब आप इन्हें ईश्वर का दिया हुआ मानकर आभार व्यक्त करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। शिकायतें कम हो जाएंगी और विश्वास बढ़ेगा। ईश्वर को पाना केवल ध्यान और प्रार्थना से नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों से भी होता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी को ढांढस देते हैं, किसी को प्रेम से देखते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मानव की सेवा की उसने ईश्वर की पूजा की। अब आप सोचिए, एक बच्चा जब बार बार अपने माता पिता से जुड़ाव रखता है तो रिश्ता कितना गहरा होता है। उसी तरह जब आप बार बार ईश्वर को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे उनका एहसास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब आप अकेले नहीं रहते। चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, भीतर से एक आवाज आपको भरोसा देती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समय बीतने के साथ जब यह रिश्ता और गहरा होता है तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जीते हैं जिसमें आपको ईश्वर दिखाई देते हैं। फिर सेवा, करुणा और प्रेम आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे भय खत्म होने लगता है, अकेलापन मिट जाता है और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। ईश्वर का संबंध अनंत है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सदा से है और सदा रहेगा। जब आप इस रिश्ते को पहचान लेते हैं तो जीवन के सारे प्रश्न अपने आप सुलझने लगते हैं। तब आपको यह समझ आने लगता है कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ बने उस गहरे रिश्ते में है जो हर पल आपको थामे रहता है।
इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाने की शुरुआत, लेकिन यह संबंध केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। ईश्वर से रिश्ता उसी तरह गहराता है जैसे किसी इंसानी रिश्ते में होता है, संवाद से। आप उनसे खुलकर बात कीजिए, उन्हें अपने दिन की घटनाएं बताइए, अपनी समस्याएं साझा कीजिए, अपनी खुशियां सुनाइए। आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। ईश्वर कोई कठोर न्यायाधीश नहीं है, वे प्रेममय माता पिता की तरह हैं। जब आप उनसे सहज होकर संवाद करेंगे तो आपको भीतर से लगेगा कि कोई आपकी हर बात सुन रहा है। यही एहसास आपके और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है। संबंध को और गहरा करने का एक और तरीका है आभार। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा हृदय विनम्र होता है। सुबह की धूप, रात का सन्नाटा, किसी अजनबी की मुस्कान, परिवार का स्नेह, ये सब उपहार हैं। जब आप इन्हें ईश्वर का दिया हुआ मानकर आभार व्यक्त करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। शिकायतें कम हो जाएंगी और विश्वास बढ़ेगा। ईश्वर को पाना केवल ध्यान और प्रार्थना से नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों से भी होता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी को ढांढस देते हैं, किसी को प्रेम से देखते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मानव की सेवा की, उसने ईश्वर की पूजा की। अब आप सोचिए, एक बच्चा जब बार बार अपने माता पिता से जुड़ाव रखता है तो रिश्ता कितना गहरा होता है। उसी तरह जब आप बार बार ईश्वर को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे उनका एहसास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब आप अकेले नहीं रहते। चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, भीतर से एक आवाज आपको भरोसा देती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समय बीतने के साथ जब यह रिश्ता और गहरा होता है तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जीते हैं जिसमें आपको ईश्वर दिखाई देते हैं। फिर सेवा, करुणा और प्रेम आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे भय खत्म होने लगता है, अकेलापन मिट जाता है और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। ईश्वर का संबंध अनंत है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सदा से है और सदा रहेगा। जब आप इस रिश्ते को पहचान लेते हैं तो जीवन के सारे प्रश्न अपने आप सुलझने लगते हैं। तब आपको यह समझ आने लगता है कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ बने उस गहरे रिश्ते में है जो हर पल आपको थामे रहता है। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाने की शुरुआत आज से ही कीजिए। बस उन्हें मित्र मानकर उनसे बातें कीजिए, ध्यान में बैठकर उनकी शांति सुनिए, हर परिस्थिति में आभार मानिए और अपने कर्मों में प्रेम को उतारिए। धीरे धीरे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस रिश्ते ने आपकी जिंदगी को कितना सुंदर बना दिया है। यह रिश्ता आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी निराश नहीं करेगा और हर परिस्थिति में आपको सहारा देगा। यही ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की सबसे बड़ी पहचान है। जब हम जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी चेतना केवल 3 अवस्थाओं तक सीमित नहीं है। हम जागृत अवस्था में जीते हैं, स्वप्न अवस्था में सपने देखते हैं और सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद का अनुभव करते हैं। लेकिन इन तीनों से परे एक चौथी स्थिति भी है जिसे वेदांत में तुरीय कहा गया है। तुरीय का अर्थ है चौथा। यह अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न गहरी नींद है। यह सब कुछ होकर भी सबसे परे है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जागृत अवस्था में हम संसार को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं और अपनी इंद्रियों के माध्यम से जीवन जीते हैं। स्वप्न में हम अपने ही मन की कल्पनाओं की हलचल है, न मन का शोर है, न अज्ञान का अंधेरा है। यहाँ केवल शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध अस्तित्व है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करना कोई कल्पना नहीं, यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं, जब हम अपनी सांसों के प्रवाह को महसूस करते हैं, जब हम थोड़ी देर अपने भीतर की निस्तब्धता में उतरते हैं, तब धीरे धीरे हम उस चौथी स्थिति की झलक पाने लगते हैं। यह स्थिति शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल झील के किनारे बैठे हैं। सतह पर लहरें उठती गिरती हैं, जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाएं। कभी सतह बिल्कुल स्थिर हो जाती है,
जैसे गहरी नींद। लेकिन झील का गहरा तल हमेशा शांत है, हमेशा अचल है, चाहे सतह पर कितनी भी हलचल क्यों न हो। यही झील का तल तुरीय अवस्था है। यह हमेशा मौजूद है, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे मन की परतों को पार करता है, तो एक क्षण आता है जब भीतर केवल मौन रह जाता है। उस मौन में कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई समय नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है। यही उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति है। यही चौथा स्थिति है। तुरीय अवस्था में समय का बंधन टूट जाता है। आपको यह अनुभव होता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं। आप वह शुद्ध चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। आप वह गवाह हैं जो हमेशा उपस्थित है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो भीतर से भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर मिट जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आपका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब यह अनुभव स्थायी होने लगता है तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। अब आपको हर जगह वही चेतना दिखाई देती है, वृक्षों में, पक्षियों में, नदी की धारा में, हवा की लहरों में, हर इंसान में। तब द्वैत मिट जाता है और एक अद्भुत एकता का अनुभव होता है। यही कारण है कि तुरीय को परम शांति कहा गया है। कई लोग पूछते हैं कि इस चौथी स्थिति में पहुंचना कैसे संभव है। उत्तर बहुत सरल है, साधना से, ध्यान से, भक्ति से और आत्मसमर्पण से। जब आप प्रतिदिन थोड़ी देर मौन बैठकर अपने भीतर उतरते हैं, जब आप हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करते हैं, जब आप अपने अहंकार को छोड़कर समर्पित होते हैं, तो धीरे धीरे तुरीय अवस्था का द्वार खुलता है। यह द्वार बाहर नहीं, आपके भीतर है। तुरीय अवस्था का अनुभव केवल साधकों या योगियों तक सीमित नहीं है। हर इंसान के भीतर यह संभावना है। जब कोई मां अपने बच्चे को प्रेम से देखती है और उस पल में उसका अहंकार मिट जाता है, तो वह क्षण तुरीय की झलक है। जब कोई व्यक्ति गहरी प्रार्थना में डूब जाता है और समय का भान भूल जाता है, तो वह तुरीय का स्पर्श है। जब आप प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं, तो वह भी तुरीय की ही झलक है। तुरीय अवस्था को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए। आंखें बंद कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए और विचारों को आने जाने दीजिए। धीरे धीरे भीतर मौन उतरने लगेगा। यह मौन शुरुआत में क्षणिक होगा, लेकिन अभ्यास से वही मौन स्थायी बन जाएगा। यही मौन चौथी स्थिति का द्वार है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है, तो जीवन में कितना भी दुहक क्यों ना आए, भीतर शांति बनी रहती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर की गहराई से आती है। यही शांति ईश्वर का उपहार है। यही शांति मोक्ष की ओर ले जाती है। चौथी स्थिति का अनुभव ही आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। यह वही स्थिति है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल उत्तर ही शेष रहता है। यहां खोज समाप्त हो जाती है और केवल मिलन रह जाता है। यहां इंसान और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। धन्यवाद मित्रों, आज के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई अनुभूति के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। आपका साथ और आपका प्रेम ही हमें और बेहतर बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।